तो साबुन का जो मकसद है कि इससे नहाने के बाद आपको वो फ्रेग्रेंस मिलनी चाहिए, वो फ्रेशनेस मिलनी चाहिए, या स्किन की ड्राइनेस खत्म होनी चाहिए। अगर आप एक कंडीशनर यूज करते हैं या अगर आप एक नाइट क्रीम यूज करते हैं तो उसका एक मकसद होता है, किसी एक पर्पज के लिए आप इस प्रोडक्ट का चुनाव करते हैं, राइट। तो हमारे जो प्रोडक्ट है ना, ये रिजल्ट ओरिएंटेड प्रोडक्ट है। जिन हमारे प्रोडक्ट जो प्रॉमिस करते हैं वो सारी चीजें आप फुलफिल पाएंगे अगर आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल करते हैं, है ना। हाईली कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट्स हैं, ऑफरिंग ग्रेट वैल्यू फॉर मनी। नाउ व्हाट इज दिस कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट ऑल अबाउट? कंसंट्रेटेड प्रोडक्ट का मतलब होता है कि जिस प्रोडक्ट को बहुत हाईली कंसंट्रेट किया जाए, बहुत ही यू नो बहुत ही अ, गाढ़े पदार्थ के रूप में बनाया जाए। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे बताऊं कि जैसे आप सभी को पता है कि जो कुछ भी हम खाते हैं, जो खाना हम खाते हैं, उस पूरे खाने का बहुत थोड़ा सा हिस्सा ही हमारे शरीर को लगता है, बाकी हिस्सा एज अ वेस्ट मटेरियल हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है, राइट। लेकिन उस थोड़े से न्यूट्रिशन को कैरी करने के लिए हमें बहुत ज्यादा खाना खाने की जरूरत पड़ती है, राइट। फॉर एन एग्जाम्पल, अगर मैं आपको बताऊं कि अगर आपको 4 गिलास दूध पीने से जितनी कैल्शियम की मात्रा मिलती है, अगर उतनी कैल्शियम को कैरी करते हैं, बाकी चीजें वेस्ट मटेरियल भी हो सकती है। तो अगर बजाय इसके कि आपको 4 गिलास दूध पीना पड़े, अगर आपको एक छोटी सी गोली दे दी जाए और आपको बताया जाए कि आपके 4 गिलास दूध में जितना कैल्शियम है उतना कैल्शियम इस एक छोटी सी गोली को खाने भर से आपके शरीर को प्राप्त हो जाएगा, तो उस गोली को कहेंगे कि हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म ऑफ कैल्शियम है। ठीक इसी तरह हमारे जो प्रोडक्ट है ये हाईली कंसंट्रेटेड फॉर्म में आते हैं, इसीलिए ये ग्रेट वैल्यू ऑफ मनी भी है कि आपके मनी का सबसे ज्यादा वैल्यू यहाँ पे मिलता है। बिकॉज फॉर एन एग्जांपल, हमारे एक एक जो प्रोडक्ट्स है ना, उसके अंदर 12 12 18 18 इंग्रेडिएंट होते हैं। फॉर एन एग्जांपल, अगर मैं हमारे एक सिग्नेचर प्रोडक्ट का एग्जांपल दूं, रेनेटस नोवा के बारे में, तो उसके अंदर 12 प्रकार की जड़ी बूटियां, हर्ब्स है उसके अंदर। मार्केट में अगर आप जाएं तो मार्केट में आपको एक एक हर्ब का एक एक प्रोडक्ट मिलेगा, कि आपको जिनसेंग अलग से मिलेगा, अश्वगंधा अलग से मिल जाएगा, मैंगोस्टीन अलग से मिल जाएगा, आपको अश्वगंधा अलग से मिलेगा, है ना। तो अगर आपने उन 12 जड़ी बूटियों का फायदा लाभ लेना है तो आपको 12 गोलियां खानी पड़ेंगी, प्लस आपको 12 डब्बे खरीदने पड़ेंगे। बजाय इसके रेनेटस के प्रोडक्ट अगर आप खाते हैं, रेनेटस का प्रोडक्ट अगर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको 12 गोलियों की जगह एक ही कैप्सूल खाना पड़ेगा। एक ही कैप्सूल में आपको 12 जड़ी बूटियों के फायदे मिल जाएंगे। और जाहिर सी बात है कि 12 डब्बे खरीदने से ज्यादा सस्ता तो एक डब्बा खरीदना ही होगा, है ना। तो हमारे प्रोडक्ट हाईली कंसंट्रेटेड हैं एंड एट द सेम टाइम वैल्यू फॉर मनी भी प्रोवाइड करते हैं, राइट। नो कंज्यूमर कंप्लेन सिंस द इंसेप्शन, माय डियर फ्रेंड। अभी तक जब से कंपनी ने इन प्रोडक्ट को लॉन्च किया है, अभी तक कंपनी के प्रोडक्ट्स की मार्केट में कोई कंप्लेन नहीं है ना। 100% कस्टमर सेटिस्फेक्शन है हमारी कंपनी के प्रोडक्ट्स का, राइट। एंड featured in reputed national journals such as Nature Quality Quantity, मतलब जितने भी मेजर जर्नल मीडिया है, प्रिंट मीडिया कह लीजिए या जर्नल्स कह लीजिए, बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स ने हमारे प्रोडक्ट के बारे में लेख प्रकाशित किया। बहुत सारे मेडिकल जर्नल्स के अंदर, बहुत सारे रेप्यूटेड नेशनल जर्नल्स के अंदर भी हमारी कंपनी के प्रोडक्ट को कवर किया गया। ये बातें बताना इसलिए जरूरी है कि आपको ये पता होना चाहिए कि अगर कोई नेशनल जर्नल अगर किसी प्रोडक्ट को कवर करता है, किसी नेशनल जर्नल के अंदर अगर किसी प्रिंट मीडिया के अंदर किसी प्रोडक्ट के बारे में बताया जा रहा है, तो डेफिनेटली उस प्रोडक्ट की रेपुटेशन और क्वालिटी बहुत ज्यादा अच्छी होती है। हर मार्केट में हजारों ब्रांड्स अवेलेबल हैं, लेकिन हर ब्रांड को ये जर्नल्स कवर नहीं करते, राइट। ऑब्वियसली
ये सब इसलिए होता है क्योंकि वी मेंटेन द हाईएस्ट क्वालिटी ऑफ स्टैंडर्ड, क्वालिटी स्टैंडर्ड हम मेंटेन करते हैं। द प्रोडक्ट कैरी द सेटिस्फेक्शन वारंटी, ऑब्वियसली हमारे जो प्रोडक्ट हैं वो हाईएस्ट सेटिस्फेक्शन की गारंटी एंड वारंटी प्रोवाइड करते हैं। यूजेस क्लास वन प्रिजर्वेटिव ओनली विच आर प्लांट एंड फ्रूट बेस्ड माय डियर फ्रेंड। अब जाहिर सी बात है, जैसे मैंने आपको बताया कि हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं ये नेचुरल इंग्रेडिएंट बेस्ड हैं। ये चेरीज, बेरीज, हर्ब्स, फ्रूट्स, रूट्स, इन सब चीजों से मिलकर जो नेचुरल इंग्रेडिएंट्स है जो नेचर ने हमारे लिए प्रोवाइड करे हैं, इन सारे इंग्रेडिएंट को मिलाकर रेंटस वेलनेस के सारे प्रोडक्ट बनाए जाते हैं। लेकिन जाहिर सी बात है, आप सभी को ये पता है कि अगर किसी चीज को पेड़ से नहीं, किसी भी फ्रूट को या किसी रूट को उसके पेड़ से अलग कर दिया जाए तो थोड़े ही देर के बाद उसके अंदर ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया शुरू होने लगती है, यानी वो प्रोडक्ट खराब होने लगता है धीरे धीरे। ऑक्सीजन के संपर्क में आते ही धीरे 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 वो प्रोडक्ट खराब होने लगता है, जिसे हम ऑक्सीडेशन की प्रक्रिया कहते हैं। तो अगर किसी प्रोडक्ट को साल, 2 साल, 3 साल के लिए अगर आपको प्रिजर्व करना है ताकि वो प्रोडक्ट खाने योग्य, इस्तेमाल करने योग्य रहे, तो उसे हमें प्रिजर्वेटिव मिलाने की आवश्यकता होती है। प्रिजर्वेटिव यानी जिस चीज के द्वारा हम अपने प्रोडक्ट के गुणों को प्रिजर्व कर सके, है ना, उन्हें हम प्रिजर्वेटिव कहते हैं। एंड ऑब्वियसली जो मार्केट में अवेलेबल जितने प्रिजर्वेटिव्स होते हैं वो केमिकल बेस होते हैं। तो जाहिर सी बात है कि अगर आप अपने प्रोडक्ट को 2 साल, 3 साल के लिए इंटैक्ट रखना चाहते हैं तो आपको प्रिजर्वेटिव मिलाने की जरूरत है। और अगर आपने प्रिजर्वेटिव उसमें मिला दिया, फिर वो प्रोडक्ट नेचुरल तो नहीं रह जाएंगे, क्योंकि उसके अंदर आपने प्रिजर्वेटिव के रूप में केमिकल मिला दिया है। लेकिन आपको जानकर खुशी होगी माय डियर फ्रेंड्स कि रेनेटस वेलनेस जो प्रिजर्वेटिव अपने प्रोडक्ट्स में डालते हैं वो क्लास वन के प्रिजर्वेटिव से, आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा व्हाट इज क्लास वन प्रिजर्वेटिव, जो कि बेसिकली प्लांट एंड फ्रूट बेस्ड होते हैं। ये कोई केमिकल बेस्ड प्रिजर्वेटिव्स नहीं होते, ये कोई फैक्ट्री में बनाए हुए नहीं होते। ये जितने भी प्रिजर्वेटिव हमारी कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में इस्तेमाल करती है ये सारे प्लांट एंड फ्रूट बेस्ड होते हैं, इसीलिए हमारे प्रोडक्ट जीरो केमिकल होते हैं। राइट, प्रिजर्वेटिव मिलाने के बावजूद भी हम पूरे कॉन्फिडेंस से ये कहते हैं कि हमारे प्रोडक्ट के अंदर कोई केमिकल नहीं पाया जाता, ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं। और जाहिर सी बात है, अगर ये नेचुरल प्रोडक्ट्स हैं तो इनका कोई साइड इफेक्ट भी नहीं होता होगा, है ना। वी बिल्ड आवर प्रोडक्ट थ्रू द एडवांस नैनो टेक्नोलॉजी। हमारी कंपनी जितने भी उत्पाद बनाती है ना, ये सारे उत्पाद हम अपनी पर्सनलाइज्ड टेक्नोलॉजी इसके थ्रू बनाते हैं। हमारी कंपनी की एक पर्सनलाइज्ड खुद की डेवलप की हुई टेक्नोलॉजी जिसे हम नैनो टेक्नोलॉजी कहते हैं, है ना। नाउ व्हाट इज दिस नैनो टेक्नोलॉजी? नैनो टेक्नोलॉजी, जैसा कि नाम से जाहिर है कि नैनो का मतलब होता है अति सूक्ष्म। जो सबसे अति सूक्ष्म कण होते हैं, जो छोटे कण होते हैं, उन्हें नैनो कहा जाता है ना। और नैनो टेक्नोलॉजी का सीधा सा मतलब ये है कि बहुत ही सूक्ष्म, किसी चीज को बहुत ही सूक्ष्म तरीके से बनाना, दैट इज नैनो टेक्नोलॉजी। ये हमारी कंपनी का खुद का डेवलप किया हुआ फॉर्मूला है। इसके लिए कंपनी ने पेटेंट भी अप्लाई किया हुआ, किसी दूसरी कंपनी के लिए संभव नहीं है कि वो नैनो टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर सके। राइट, नैनो टेक्नोलॉजी के द्वारा हम चीजों के न्यूट्रिशनल वैल्यू, किसी भी प्रॉपर्टी के न्यूट्रिशनल वैल्यू को कम किए बिना उन्हें बहुत ही सूक्ष्म रूप से छोटे रूप में लेके आते हैं। इसका फायदा ये होता है कि इनके एटॉम्स इतने छोटे होते हैं कि ये हमारे बॉडी के सेल्स में बहुत डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं। ये हमारे ब्लड सेल्स के अंदर, हमारे सेल्स के अंदर बहुत डीपली पेनिट्रेट कर सकते हैं, क्योंकि इनका आकार, इनका साइज बहुत ही छोटा होता है, ताकि ये मैक्सिमम न्यूट्रिशनल वैल्यू आपके बॉडी के एक एक सेल तक पहुंचा सके। राइट, हमारे जितने भी प्रोडक्ट्स हैं ना, ये मार्केट में आप कंज्यूमर्स तक लाने के पहले सेवरल टाइम चेक किए जाते हैं। कई कई हमारे चेक करने के तरीके हैं, बहुत सारे तरीकों से चेक होने के बाद जब हम पूरी तरह से सेटिस्फाइड हो जाते हैं, उसके बाद ये प्रोडक्ट आप तक पहुंचाए जाते हैं, ताकि आप निश्चिंत हो जाएं कि इन प्रोडक्ट से आपको किसी तरह का कोई साइड इफेक्ट नहीं होता है। चूज रेनेटस प्रोडक्ट्स फॉर अ हेल्दी एंड ब्यूटीफुल लाइफ। आपकी स्क्रीन पे आप देख सकते हैं हमारे प्रोडक्ट के ब्रांड एम्बेसडर श्री सौरभ गांगुली सर। ये किसी पहचान के मोहताज नहीं है, एक बड़े बिग सेलिब्रिटी हैं, और हमारे कंपनी के साथ एज अ ब्रांड एम्बेसडर बड़े ही उत्साहित तरीके से काम कर रहे हैं, हमारे सारे लोगों को इनकरेज करते हैं। ये बताना और दिखाना जरूरी इसलिए होता है कि अगर कोई बड़ा शख्स, कोई बड़ा नाम अगर आपकी कंपनी के प्रोडक्ट को इंडोर्स कर रहा है, इसका मतलब डेफिनेटली आपकी कंपनी के प्रोडक्ट 100% सही है।
वरना कोई भी सेलिब्रिटी इस प्रोडक्ट को यू नो एंडोर्स नहीं करता है ना। अगले दिस इज आपकी स्क्रीन पे हमारा कंपनी का सिग्नेचर प्रोडक्ट जिसे हम कहते हैं रेनेटस नोवा, है ना। रेनेटस नोवा हमारी कंपनी का सिग्नेचर प्रोडक्ट, इस एक प्रोडक्ट के साथ कंपनी ने 6 साल पहले शुरुआत करी थी। इस प्रोडक्ट के अंदर अगर आप देखें तो ये 12 प्रकार के जड़ी बूटियों का बहुत ही शानदार एक कॉम्बिनेशन है। बहुत सारे लोगों से जब हम बातें करते हैं ना तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि अरे हाँ ये तो नेचुरल चीजें हैं, वो हमको भी पता है जी। अश्वगंधा भी जानते हैं, सिगरू भी जानते हैं, एल्डरबेरी भी जानते हैं, शतावरी भी जानते हैं, सफेद मूसली भी जानते हैं, सब तो हम लोग जानते हैं, मार्केट में मिलता है। सर बिल्कुल सही बात है, आप बिल्कुल जानते हैं, और ये सारी चीजें नेचुरल इंग्रेडिएंट है और ये हर जगह अवेलेबल है। पॉइंट ये नहीं है कि आप इन चीजों को जानते हैं, पॉइंट ये इनका सही सटीक सम्मिश्रण आपको पता है, सही अनुपात पता होना बहुत जरूरी है कि कितनी मात्रा में मंजिष्ठा डालेंगे, कितनी मात्रा में शतावरी डालेंगे, कितनी मात्रा में अश्वगंधा डालेंगे, कौन सा इंग्रेडिएंट पहले डालेंगे, कौन सा बाद में डालेंगे। ये कॉम्बिनेशन और ये सम्मिश्रण सबको नहीं पता होता है ना। इट इज समथिंग लाइक कि आप समझो कि एक किचन में, आपके घर का जो रसोई घर है, आपके घर का जो किचन है, उसमें सारे इंग्रेडिएंट अवेलेबल है, चावल भी है, दाल भी है, आटा भी होगा, मैदा भी होगा, मसाले भी होंगे, ये सारी चीजें उसमें अवेलेबल होंगी। लेकिन अगर किसी नौसिखिए आदमी को उसमें घुसा दिया जाए तो इन सब से वो कुछ बना पाएगा क्या जो खाने लायक हो? नहीं बना पाएगा। हालांकि चीजें वही हैं, लेकिन इनको, जिनको इसका सटीक अनुपात पता होगा, जिनको ये पता है कि रोटी कैसे बनानी है, आटा में पानी कितना डालना है, चावल कैसे बनेगा, दाल कैसे बनेगी, वो खाना बना के उसी इंग्रेडिएंट से आपको सही तरीके से दे सकते हैं। तो इंग्रेडिएंट कॉमन है सर, इंग्रेडिएंट मार्केट में कॉमनली अवेलेबल है, लेकिन इंग्रेडिएंट के अनुपात, सम्मिश्रण और फॉर्मूला जिसे इन शब्द में कहते हैं, वो फॉर्मूला हमारी कंपनी का पेटेंटेड है। और वो फॉर्मूला मार्केट में कहीं आपको अवेलेबल नहीं मिला है, क्योंकि इसे हमारे हाईएस्ट ग्रेड के साइंटिस्ट ने अपने रिसर्च के द्वारा बनाया है। जो एफ ग्रेड के साइंटिस्ट होते हैं हमारे पैनल में, जितने भी नेशनल लेवल के साइंटिस्ट हैं, इन साइंटिस्टों ने अपने एक्सपीरियंस से इस प्रोडक्ट के फॉर्मूले को रेडी किया है। राइट। ये एक बहुत ही शानदार डिटॉक्सिफाइंग प्रोडक्ट है, ओवरऑल आपके बॉडी में न्यूट्रिशन की कमी को पूरा करता है ना। बहुत सारे लोग कहते हैं कि हमें इन प्रोडक्ट की जरूरत क्यों। बहुत सारे लोगों का एक कॉमन क्वेश्चन आता है। देखिए मैं आपको बताऊं कि इंसान की जिंदगी जो है ना, हमें अपने जिंदगी को चलाने के लिए खाना खाने की या भोजन की आवश्यकता होती है। अब सवाल यह है कि हमें भोजन की आवश्यकता क्यों होती है? क्योंकि हमारे शरीर को चलने के लिए कुछ न्यूट्रिशन की, कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है ना। हमारे शरीर को चलायमान रखने के लिए, एक्टिव रखने के लिए, जिंदा रखने के लिए कुछ पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, जिन पोषक पदार्थों को हम न्यूट्रिशन कहते हैं। राइट। यूजुअली ये न्यूट्रिशन हमें हमारे भोजन से प्राप्त होने की बात होती है, कि जो भोजन डेली हम करते हैं उस भोजन से हमें वो सारे न्यूट्रिशन मिल जाने चाहिए जो हमारे शरीर को आवश्यक है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता है, मुझे नए तरीके से बताने की आवश्यकता नहीं है कि जो भोजन मैं और आप करते हैं, जो भोजन हम सब इस्तेमाल करते हैं, उस भोजन के अंदर न्यूट्रिशन उतनी मात्रा में है नहीं जितने की हमें आवश्यकता है, क्योंकि खाना दूषित हो चुका है ना। भोजन के अंदर पेस्टिसाइड, हर्बिसाइड, दुनिया भर के केमिकल और मिलावटी चीजें मार्केट में अवेलेबल हैं। आपको पता है इसके बारे में, नई तरीके डिटेल में मैं नहीं जाता, क्योंकि आप सभी को पता है यार, आजकल ये बताने की जरूरत है, सबको पता है कि हवा, पानी और भोजन सब दूषित हो चुका है ना। तो इसीलिए जो भोजन मैं और आप खाते हैं, जो भोजन मैं और आप ग्रहण करते हैं, उस भोजन से हमें उतना न्यूट्रिशन नहीं मिल पाता जितने की हमारे शरीर को आवश्यकता है। तो इसीलिए जब भोजन हमारे शरीर की आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता, तो हमें फूड सप्लीमेंट्स लेने की आवश्यकता होती है। राइट। अब मार्केट में एक रोल शुरू होता है फूड सप्लीमेंट्स की, जो आज से शायद 25 साल, 30 साल, 40 साल पहले मार्केट में फूड सप्लीमेंट की कोई जरूरत नहीं थी, ऑब्वियसली। लेकिन आज की तारीख में जो भोजन हमें मिलता है, इस भोजन को करने के बाद हमारे शरीर को वो सारे इंग्रेडिएंट्स, वो सारे न्यूट्रिशन नहीं मिलते जिनकी हमारे शरीर को आवश्यकता है। और नतीजा ये होता है कि अगर लंबे समय तक आपके शरीर को न्यूट्रिशन ना मिले तो शरीर फिर बीमार होने लगता है ना। इस शरीर को जो न्यूट्रिशन चाहिए, अगर वो न्यूट्रिशन लंबे समय तक ना मिले तो धीरे 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 शरीर
बीमार होने लगता है। और आज की तारीख में आप देख रहे हैं कि बीमार लोगों की संख्या कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है, जस्ट बिकॉज ऑफ कि उनको सही डाइट नहीं मिल रहा, सही खाना नहीं मिल रहा। एक रीजन ये है कि आपको रेनेटस नोवा की जरूरत है। दूसरा रीजन ये है कि हमारे शरीर के अंदर ना बहुत सारे टॉक्सिन्स ऑलरेडी जमा हो चुके हैं, गंदगी जिसे हम कहते हैं, है ना। आप अगर अपने शरीर का एमआरआई कराएं, अपने शरीर का एक्सरे करा के फोटो निकाले, आप अपने शरीर का सोनोग्राफी कराएं, तो आपको दिखेगा कि शरीर के अंदर कितनी गंदगी जमा है। एक नवजात बच्चे के फेफड़े का, लंग्स का आप एक पिक्चर निकालिए, और एक 20-22 साल के बच्चे का एक लंग्स का फोटो निकालिए, आपको एकदम काला नजर आएगा। इतना पोल्यूशन हम अपने अंदर इंटेक करते हैं। तो जो कपड़ा मैं और आप पहनते हैं, उस कपड़े को तो हम क्लीन कर लेते हैं, जिस घर में आप और मैं रहते हैं उस घर को भी क्लीन करते हैं, जिस मुंह से खाना खाते हैं उसको भी ब्रश कर लेते हैं, लेकिन जो अंदर खाना जा रहा है उसके लिए तो क्लीनिंग नहीं हो पाती ना। अंदर की, जिसे इस क्लीनिंग को टेक्निकली कहते हैं डिटॉक्सिफिकेशन। टॉक्सिन का मतलब होता है विषैले पदार्थ जो हमारे शरीर के अंदर जमा होते हैं। टॉक्सिन को निकालने की प्रक्रिया को डिटॉक्सिफिकेशन कहते हैं। तो शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर शरीर का डिटॉक्सिफिकेशन नहीं हुआ तो जो विषैले पदार्थ हमारे शरीर के अंदर जमा है, धीरे 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 वो शरीर को बीमार करने लगते हैं, है ना। तो इसीलिए आपको रेनेटस नोवा की जरूरत है। रेनेटस नोवा एक शानदार प्रोडक्ट है। रेनेटस नोवा, बहुत सारे लोगों के अंदर एक भ्रांति होती है, लोग कहते हैं जी किस बीमारी में इस प्रोडक्ट को खाएं। सर, दुनिया की किसी भी बीमारी में इस प्रोडक्ट को खा सकते हैं, और अगर आप स्वस्थ हैं, भगवान की कृपा है कि आपको अभी तक बीमारी नहीं हुई है, तो भी आप इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप बीमार हैं तो इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपकी रिकवरी बहुत जल्दी फास्ट होगी, क्योंकि आपके शरीर को जो न्यूट्रिशंस चाहिए, जो पोषक पदार्थ चाहिए, जो आपके खाने से उसे मिल नहीं रहे हैं, इस प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपके शरीर में वो पोषक पदार्थ, वो न्यूट्रिशन की मात्रा जाएगी। और दूसरा, ये आपके शरीर को डिटॉक्सिफाई करने में मदद करेगी। इसीलिए आपकी रिकवरी की जो प्रक्रिया है, हीलिंग की जो प्रक्रिया है, वो बहुत तेजी से होने लगती है, और आप जल्दी स्वस्थ हो जाते हैं। और अगर ईश्वर की कृपा से आप बीमार नहीं हैं, तो आपको आगे बीमार होने भी नहीं देगा, क्योंकि आपके शरीर में जो न्यूट्रिशन की कमी थी, वो न्यूट्रिशन की कमी भी इसके इस्तेमाल से पूरी होती रहेगी। एट द सेम टाइम जो टॉक्सिन्स हमारे बॉडी के अंदर जमे हुए हैं, उन टॉक्सिन्स को शरीर से निकालने की काम भी करता है। राइट। आगे लेके चलता हूँ। दूसरा जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे, दैट इज जेंथ प्रो प्रोटीन। जी हाँ दोस्त, रेनेटस वेलनेस की ओर से आपको एक शानदार रेंज ऑफ प्रोटीन देखने को मिलता है। अलग अलग फ्लेवर्स हैं इनके, है ना। तो अलग अलग फ्लेवर में कंपनी आपके लिए प्रोटीन लेके आई है। अब यहाँ जाहिर सी बात है कि बहुत सारे लोगों के मन में ये विचार आता है कि प्रोटीन की जरूरत हमें क्यों है। क्योंकि मार्केट में, इंडियन मार्केट में या इंडियन में एक मिथ है या एक भ्रांति है कि जो लोग मेहनत मजदूरी का काम करते हैं, या जो स्पोर्ट्स पर्सन है, या जो लोग जिम जाते हैं, या जो एथलीट्स हैं, जो लोग शारीरिक मेहनत का, श्रम का काम करते हैं, उन्हें प्रोटीन खाने की जरूरत है। जो नॉर्मल इंसान है उन्हें प्रोटीन खाने की क्या जरूरत है, ऐसा एक विचार इंडियन मार्केट में है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बता दूं कि जैसा मैंने आपको बताया शुरू में कि हमारे जितने भी प्रोडक्ट है ना, वो रिसर्च बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं। तो कंपनी कोई भी प्रोडक्ट ऐसे ही नहीं लॉन्च कर देती। कंपनी हमारी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च करने से पहले हम बकायदे उसके ऊपर रिसर्च करते हैं, सर्वे करते हैं कि किन प्रोडक्ट की जरूरत है मार्केट को। और मेरी बात सुन के शायद आप आश्चर्य करें, आपको जान के आश्चर्य होगा कि इंडिया में, जिस देश में मैं और आप रहते हैं, हमारे देश में 76% आबादी के शरीर में प्रोटीन की कमी है। जी हाँ, आपने मुझे सही सुना। आप ही के देश में, मेरे ही देश में, आपके गली मोहल्ले में 76% आबादी को जितना प्रोटीन मिलना चाहिए उतना प्रोटीन उनके खाने से नहीं मिल पाता। यानी 76% लोगों के शरीर में प्रोटीन की कमी है। और प्रोटीन एक बहुत ही वाइटल न्यूट्रिशन है जो हमारे शरीर को चाहिए, क्योंकि हमारे शरीर, जो हमारा ये पूरा शरीर ही न्यूट्रिशन, आई मीन प्रोटीन से बना हुआ है। हमारे शरीर के जितने मसल्स हैं, हमारे मांसपेशी है, हमारा पूरा बॉडी बॉडी जो है, ये प्रोटीन से ही बना हुआ है। अब आप सोचो कि अगर प्रोटीन की ही कमी हो जाए शरीर में, तो शरीर तो कमजोर होने लगेगा, और अगर शरीर कमजोर हो गया तो उसके ऊपर दुनिया भर की बीमारियां, दुनिया भर के बैक्टीरिया, वायरस अटैक करेंगे। हमारे शरीर पे हर रोज हजारों लाखों की संख्या में बैक्टीरिया और वायरस अटैक करते हैं, हर रोज। आप इसको रोक ही नहीं सकते, क्योंकि आप एटमॉस्फेयर में जाते हैं, खुले वातावरण में जाते हैं, आप सांस लेते हैं, आपको आंखों से दिखता भी नहीं है, हजारों करोड़ लाखों की संख्या में बैक्टीरिया और वायरस हमारे शरीर पे रोज अटैक करते हैं।
लेकिन हमारी शरीर का जो रोग प्रतिरोधक प्रणाली है, जो हमारा इम्यूनिटी सिस्टम है, ये हमेशा उनसे फाइट करके उन्हें दूर भगाता रहता है, उनको मारता रहता है। लेकिन अगर शरीर ही कमजोर होने लगे, तो शरीर अगर कमजोर पड़ेगा तो जाहिर सी बात है कि इसके जो सिस्टम्स है वो भी कमजोर पड़ेंगे। तो हमारे शरीर की जो इम्यूनिटी सिस्टम है वो धीरे धीरे अगर कमजोर पड़ जाए, तो ये बैक्टीरिया वायरस ये जो हमारे बॉडी पे अटैक करते हैं ना, ये हमारी बॉडी पे कब्जा कर लेंगे, और धीरे धीरे फिर हम बीमार हो जाते हैं। तो इसलिए अगर आप चाहते हैं कि आपका शरीर मजबूत रहे, आपके सारे सिस्टम्स मजबूत रहे, तो आपको प्रोटीन की इंटेक आपके डेली डाइट में बढ़ानी पड़ेगी। क्यों? क्योंकि जो खाना आप और मैं खाते हैं उससे उतना प्रोटीन हमें नहीं मिल पाता जितने की हमें हर रोज की जरूरत होती है ना। अब यहाँ एक सवाल आता है कि लोग कहते हैं कि लेकिन प्रोटीन तो जो प्रोटीन मार्केट में मिलता है, वो प्रोटीन एक कॉम्प्लेक्स बनावट के साथ आता है। प्रोटीन एक्चुअली जितने भी प्रोटीन होते हैं ना, वो उनकी बनावट बड़ी जटिल होती है। शरीर को प्रोटीन को पचाने में काफी समय लगता है ना। तो अगर आप प्रोटीन का इंटेक कर रहे हैं तो आपको शारीरिक श्रम बढ़ाने की आवश्यकता है। जो लोग शारीरिक श्रम करते हैं, जो लोग स्पोर्ट्स में हैं, या जो लोग जिम करते हैं, या जो एथलीट्स हैं, जो दौड़ने का काम करते हैं, तो उनकी शारीरिक श्रम ज्यादा होती है। तो वो अगर प्रोटीन का इंटेक करते हैं तो प्रोटीन को पचाने में वो सहायक होता है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि मार्केट में जो प्रोटीन मिलता है वो बेसिकली एनिमल फैट बेस होता है, या तो मिल्क बेस होता है, या वे प्रोटीन मिल्क बेस, या फिर एनिमल फैट बेस प्रोटीन होता है। इसीलिए इस प्रोटीन की बनावट जो होती है वो बहुत कॉम्प्लेक्स होती है, उसे पचाने में हमारे शरीर को काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन थैंक्स टू रेनेटस वेलनेस, रेनेटस ने जो जेंथ प्रो प्रोटीन बनाया है, ये बेसिकली प्लांट बेस्ड प्रोटीन है। हमारे जो जेंथ प्रो प्रोटीन है, इसका ये प्लांट द्वारा बनाए गए प्रोटीन से बनाया जाता है। इसीलिए इनकी बनावट उतनी ज्यादा जटिल नहीं होती है। ये नॉर्मल एक्टिविटी करने वाले लोग भी खा सकते हैं, जैसे जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या है। इसके लिए हमें जिम जाने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें क्रिकेट खेलने की जरूरत नहीं है, इसके लिए हमें कोई ज्यादा शारीरिक श्रम करने की जरूरत नहीं है। जो हमारी नॉर्मल दिनचर्या है, जो हम सुबह उठते हैं, ऑफिस जाते हैं, स्कूल जाते हैं, जो भी दिन भर घर में काम करते हैं, जो भाग दौड़ करते हैं, नॉर्मल सा जो दिनचर्या है हमारी, इस नॉर्मल दिनचर्या में भी इस प्रोटीन को बहुत ही आसानी से डाइजेस्ट किया जा सकता है। और जाहिर सी बात है कि अगर प्रोटीन अच्छे से डाइजेस्ट होगा तो ये हमारे शरीर को, हमारे मसल्स को बेहतरीन बनाएगा। तो आपको आपके डेली डाइट में, अगर आप बीमार हैं या अगर आप स्वस्थ हैं, आपको डेली डाइट में आपको प्रोटीन की मात्रा ऐड करने की आवश्यकता है। अगर आपको लगता है कि आप हमेशा थके थके से रहते हैं, अगर आपको लगता है कि इस शरीर में बड़ी पावर की कमी लगती है, एनर्जी की कमी लगती है, अगर आपको थोड़े से काम करने में थकान महसूस हो जाती है, तो इसका मतलब है कि आपके खाने में प्रोटीन की कमी है। आपको अपने खाने में रेनेटस वेलनेस के जेंस प्रो को शामिल करने की आवश्यकता है। राइट, आगे लेके चलता हूँ। तीसरा जो प्रोडक्ट आपकी स्क्रीन पे है, ये मुझे लगता है दुनिया में वन ऑफ द एक शानदार प्रोडक्ट है, एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। अब एक मन में विचार आता है कि एंटीऑक्सीडेंट क्या होता है ना। मैंने आपको बताया कि आपकी स्क्रीन पे एक शानदार प्रोडक्ट है, एक शानदार एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है, जिसे हम इम्यूजेंथ कहते हैं। इम्यूजेंथ एक ऐसा प्रोडक्ट है, एक सिग्नेचर प्रोडक्ट है हमारी कंपनी का। ये वन ऑफ द हाईएस्ट ओरैक वैल्यू का प्रोडक्ट है, वन ऑफ द हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू का प्रोडक्ट है। तो यहाँ सबसे पहले ये समझने की आवश्यकता है कि एंटीऑक्सीडेंट किसे कहते हैं, है ना। देखिए आ, हमारे शरीर में बहुत सारे सिस्टम चल रहे होते हैं, है ना। जैसे हमारा शरीर बहुत सारे सिस्टम को मिलकर बनता है। एक्सक्रेटरी सिस्टम है, डाइजेस्टिव सिस्टम है, नर्वस सिस्टम है, रेस्पिरेटरी सिस्टम है, रिप्रोडक्शन सिस्टम है। बहुत सारे सिस्टम्स को मिलकर हमारा शरीर बनता है, राइट। तो जाहिर सी बात है कि ये सिस्टम एक मशीन की तरह काम करते हैं, है ना। आपने एक्सटर्नली देखा होगा कि जहां भी कोई मशीन जब लगातार चलती रहती है, तो उस मशीन से कुछ वेस्ट मटेरियल्स निकलते हैं, है ना। आपने घर में देखा होगा, आपके घर में फैन चल रहा है, आपके घर में वाटर पंप चलता होगा, आपके घर में आसपास बहुत सारी मशीनें, आपका मोटरसाइकिल, आपकी कार, जितनी भी मशीनें चलती है ना, उन मशीनों से कुछ विजातीय प्रोडक्ट, जिनको हम वेस्ट मटेरियल कहते हैं, वो निकलते हैं। वैसे ही अगर हमारा शरीर भी बहुत सारे सिस्टम्स को रन करता है, तो ऑब्वियसली जाने जाहिर सी बात है कि हमारे शरीर से भी बहुत सारे
विजातीय पदार्थ या टॉक्सिक पदार्थ निकलते होंगे, जिन्हें हम फ्री रेडिकल्स कहते हैं, या जिन्हें हम ऑक्सीडेंट्स कहते हैं। ये बाहर से नहीं मिलते, ये हमारे शरीर भी प्रोड्यूस करता है। जैसे कि आपको पता है कि हमारे शरीर में एक सिस्टम है जिसे हम एक्सक्रीटरी सिस्टम कहते हैं। इसका मतलब हमारे शरीर में जितने भी वेस्ट मटेरियल होते हैं ना, वो हमारे शरीर से बाहर निकालने का काम करती है ये सिस्टम, जिसके अंतर्गत आपका स्किन आता है। हमारे शरीर से पसीने के थ्रू या स्टूल के थ्रू या यूरिन के थ्रू जो वेस्ट मटेरियल है वो शरीर बाहर निकाल देता है। लेकिन फ्री रेडिकल्स जो है ना माय डियर फ्रेंड्स, फ्री रेडिकल्स शरीर से बाहर नहीं निकल पाते। ये फ्री रेडिकल्स बॉडी के अंदर ही डिपॉजिट होते रहते हैं। और अगर इन फ्री रेडिकल्स का डिपॉजिट ज्यादा हो जाए तो ये बहुत गंभीर बीमारियों में परिवर्तित हो सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल मैं आपको बताऊं कि आजकल एक बहुत ज्यादा कैंसर है, आज हर जगह सुनने को मिलता है। आपको जानकर आश्चर्य होगा कि कैंसर के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जिम्मेदार नहीं होता। यूजुअली जो लोग बीमार होते हैं, डिजीज होती है ना, उसके पीछे कोई आउटर रीजन होता है कि कोई बैक्टीरिया या कोई वायरस हमारे शरीर पे अटैक करता है तो लोग बीमार हो जाते हैं, है ना। जैसे कि कुछ समय पहले कोरोना आया था, तो कोरोना के लिए कोरोना वायरस जिम्मेदार था, है ना, कि कोरोना वायरस अगर किसी शरीर पर अटैक कर दे तो उसे कोरोना हो जाता था। अगर किसी को मलेरिया हो गया तो प्लाज्मोडियम वाइवेक्स अगर उसके शरीर में चला जाए बैक्टीरिया वायरस, तो फिर उसके शरीर में मलेरिया हो सकता है। अगर किसी के शरीर में बेसिलस टाइफी नाम का बैक्टीरिया चला जाए तो उसको टाइफाइड हो सकता है ना। तो जनरली बहुत सारी डिजीज के लिए बाहरी कुछ बैक्टीरिया या वायरस जिम्मेदार होते हैं, लेकिन कैंसर के लिए कोई बैक्टीरिया या वायरस जिम्मेदार नहीं होता है। कैंसर सेल्स बॉडी के अंदर खुद ही डेवलप होते हैं, और इनका रीजन, मेजर रीजन, वन ऑफ द मेजर रीजन होता है फ्री रेडिकल्स। और ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी के अंदर ही प्रोड्यूस हो जाते हैं। तो फ्री रेडिकल्स को अगर आप खत्म करना चाहते हैं आपके बॉडी से, तो इसका एकमात्र तरीका यह है कि आपके बॉडी में एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाई जाए। जैसे आपने देखा होगा एलोपैथी के अंदर जब लोग बीमार पड़ जाते हैं तो कई बार उनको एंटीबायोटिक की गोलियां दी जाती है ना। जो बायोटिक्स होते हैं उनको मारने के लिए एंटीबायोटिक्स दी जाती है। ठीक इसी तरह अगर आप फ्री रेडिकल्स यानी ऑक्सीडेंट को खत्म करना चाहते हैं तो आपको एंटीऑक्सीडेंट की जरूरत होती है। इम्यूजेंट एक एंटीऑक्सीडेंट प्रोडक्ट है। यूजुअली जो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज है ये फ्रूट्स में पाई जाती है। जो फल हम खाते हैं, आपने बचपन से सुना होगा कि फल खाना सेहत के लिए अच्छा होता है। फल खाना सेहत के लिए इसीलिए अच्छा होता है क्योंकि फलों के अंदर एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज पाई जाती हैं। तो वो एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज हमारे बॉडी में फ्री रेडिकल्स को कम करती हैं, इसीलिए हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन दुनिया में तो हजारों तरह के फल उपलब्ध हैं। हर फल में एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज बहुत ज्यादा मात्रा में नहीं पाई जाती। कुछ फलों में बहुत ही थोड़ा और बहुत ही नॉर्मल मात्रा में पाई जाती है। लेकिन रेनेटस वेलनेस ने क्या किया, पूरी दुनिया के जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू वाले फल हैं उस वैसे 18 फलों को मिलाकर उन्होंने एक अद्वितीय प्रोडक्ट बनाया जिसे हम इम्यूजेंट कहते हैं। इसके अंदर 18 ऐसे फल हैं जो सबसे ज्यादा एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टीज उनके अंदर पाई जाती है। इनमें से बहुत सारे तो फल ऐसे हैं जो इंडिया में पाए भी नहीं जाते, वो विदेशों में पाए जाते हैं। इस इम्यूजेंट के अंदर मैंगोस्टीन पाया जाता है। ऑब्वियसली वी आर मैंगोस्टीन कंपनी, रेनेटस वेलनेस इज अ मैंगोस्टीन कंपनी। हम मैंगोस्टीन के उत्पाद बनाते हैं। हमारे जितने भी उत्पाद है ना, उन सारे उत्पादों में मैंगोस्टीन की प्राथमिकता होती है। मैंगोस्टीन की प्राथमिकता इसलिए होती है क्योंकि मैंगोस्टीन को क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। फल तो हजारों हैं जैसा मैंने आपको बताया, लेकिन आपने सुना होगा कि आम को फलों का राजा कहते हैं, है ना। ठीक इसी तरह मैंगोस्टीन को फलों की रानी कहते हैं, क्वीन ऑफ फ्रूट्स कहते हैं। ये एक ट्रॉपिकल फ्रूट है, उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में पाया जाता है और बहुत ज्यादा न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टीज इसके अंदर होती है। तो रेनेटस वेलनेस इज बेसिकली अ मैंगोस्टीन कंपनी। हमारे सारे उत्पादों में मैंगोस्टीन होता है। इम्यूजेंस के अंदर भी मैंगोस्टीन है। इसके अंदर में है अकाई बेरी, इसके अंदर में गूसबेरी, इसके अंदर में चेरीज हैं, इसके अंदर में बिलबेरीज हैं, इसके अंदर में हकलबेरी है, ब्लूबेरी है, ब्लैकबेरी है, सी बकथॉर्न है इसके अंदर। इसके अंदर एल्डरबेरी है, इसके अंदर ग्रेप्स पाए जाते हैं। इस तरह के जितने वर्ल्ड में जो सबसे ज्यादा हाईएस्ट एंटीऑक्सीडेंट वैल्यू के फ्रूट्स होते हैं, 18 ऐसे फ्रूट्स का एक अद्वितीय और एक अमृत तुल्य कॉम्बिनेशन है इम्यूजेन। हर वो आदमी जो जिंदगी में कभी बीमार नहीं पड़ना चाहता, हर वो आदमी जो कभी ये नहीं चाहता कि उसे कैंसर जैसी गंभीर बीमारी हो, हर वो आदमी जो जिंदगी में रेडिएशन से दूर रहना चाहता है, इन दुष्प्रभावों से दूर रहना चाहता है, उन्हें अपने डेली डाइट में इम्यूजेंथ को 100% शामिल करने की जरूरत है।
और अगर कुछ लोग बीमार हैं तो ऑब्वियसली जैसा मैंने आपको बताया कि अगर कोई बीमार है तो उनके बॉडी में अगर एंटीऑक्सीडेंट की मात्रा बढ़ाई जाए तो बीमारियों से लड़ने की क्षमता बॉडी में जल्दी डेवलप होती है। तो अगर कोई बीमार है तो उनकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अगर ईश्वर की कृपा से अगर कोई बीमार नहीं है, स्वस्थ है, तो इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेंगे तो भविष्य में कभी बीमार होने की संभावना नगण्य हो जाती है। राइट। आगे लेके चलते हैं। अगला जो प्रोडक्ट रेंटस वेलनेस बनाती है दैट इज काढ़ायु। ये कंज्यूमर डे में हम प्रोडक्ट्स के बारे में ये चर्चा इसलिए करते हैं कि हम अपने कंज्यूमर्स को ये बता सके कि उन्हें इन प्रोडक्ट्स की जरूरत क्यों है ना। बिना जरूरत के हम कोई चीज नहीं खरीदते यार। दुनिया में कोई भी आदमी कोई प्रोडक्ट तभी खरीदता है जब उसे उस प्रोडक्ट की आवश्यकता होती है। तो कई बार क्या होता है, लोगों को लगता ही नहीं, जैसा मैंने आपको बताया ना कि लोगों को अगर हम बताते हैं कि आपको रेनेटस नोवा की जरूरत है तो लोग बोलते हैं हम क्यों खाएं, हम बीमार ही नहीं है। लोगों को बताते हैं कि सर आप प्रोटीन ले लो तो कहता है कि हम जिम थोड़ी जाते हैं, हम कोई मेहनत का काम ही नहीं करते, हमको प्रोटीन क्यों खाना है जी। लोग कहते हैं सर इम्यूसेंस ले लीजिए, कहते हैं यार इम्यूसेंस हमको जरूरत ही नहीं, एंटीऑक्सीडेंट की है। तो लोगों को जानकारी नहीं है सर। अगर ये जानकारी सटीक लोगों तक पहुंचाई जाए तो हर आदमी इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल करेगा, क्योंकि इन प्रोडक्ट की जरूरत पूरे 140 करोड़ लोगों को है। और जो लोग जिनको इन प्रोडक्ट की सटीक जानकारी है, ये उनकी मोरल रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि हम लोगों को इसके बारे में बताएं, क्योंकि जानकारी के अभाव में बहुत सारे लोग बीमार हो जाते हैं। बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं है कि इस तरह के प्रोडक्ट्स मार्केट में अवेलेबल हैं जिनके इस्तेमाल से उनका जीवन स्वस्थ रह सकता है। लोगों के पास जानकारी नहीं है। तो हमारे जैसे लोगों की रेंटस वेलनेस की ये नैतिक जिम्मेदारी है कि हम लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, है ना। इन सेशंस का रेलेवेंस यही है कि हम सटीक जानकारी लोगों को पहुंचाएं कि हमारे प्रोडक्ट क्या हैं और इन प्रोडक्ट का इस्तेमाल लोगों को क्यों करना चाहिए। राइट। अगला जो प्रोडक्ट हमारी कंपनी का शानदार प्रोडक्ट है जिसे हम कहते हैं काढ़ायु। काढ़ायु नाम से ही जैसा आप समझ सकते होंगे, ये दो शब्दों से मिलकर बना, काढ़ा और आयु। काढ़ा शब्द हर हिंदुस्तानी जानता होगा, है जो भी आदमी इंडिया में है, काढ़ा शब्द से वो जरूर परिचित होंगे, क्योंकि काढ़ा शब्द बड़ा पुराना है। हमारे नानी दादी के जमाने से हम हमारे घरों में काढ़ा बनाया जाता है कि जब सीजन चेंज होता है या जब सीजनल फ्लू, सर्दी जुकाम या सीजनल फीवर अगर हो जाता था पुराने जमाने में, तो लोग काढ़ा बना के पिलाया करते थे। तुलसी का काढ़ा, तुलसी होती थी, लौंग होता था, दालचीनी होती थी उसके अंदर, कभी कभी जायफल डालते थे, 3 4 5 इंग्रेडिएंट जड़ी बूटियों को डालकर पानी में डालकर उसे बहुत देर तक उबाला जाता था। और फिर जब वो छोट कम हो जाए, उसका अर्क बन जाता था, तो उसे हम काढ़ा कहते थे। उस काढ़ा को गरम गरम पिलाया जाता था। और इसको पीने के लिए कभी बीमार होने की आवश्यकता नहीं। अगर आप बीमार नहीं है तो भी आप काढ़ा पी सकते हैं, है ना। अगर सर्दियों का मौसम शुरू हो रहा है या बरसात का मौसम शुरू हो रहा है तो बैक्टीरियल इन्फेक्शन से बचने के लिए, वायरल इन्फेक्शन से बचने के लिए बरसों से हमारे घरों में काढ़ा पीने का प्रचलन है। तो लोग काढ़ा पिया करते थे, आपने भी जरूर पिया होगा। तो काढ़ा के बारे में तो आप सभी जानते हैं। आयु का मतलब है आयुर्वेद। काढ़ा के अंदर जितने भी इंग्रेडिएंट जो हर्ब्स मिलाए जाते हैं ना, इनकी प्रॉपर्टीज ये आयुर्वेद से आती है। इनके बारे में आयुर्वेद में बरसों हजारों सालों से बताया गया है कि जड़ी बूटियों का सेवन अगर आप करें तो ये आपका सेहत को क्या बेनिफिट्स दे सकती है। काढ़ायु के अंदर 18 प्रकार की जड़ी बूटियां हैं। ये एक रेडी टू ड्रिंक पाउच में आता है ना। आपने गर्म पानी के अंदर एक पाउच डालना है और डायरेक्टली इसको तुरंत इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अंदर 18 प्रकार की जड़ी बूटियां पाई जाती हैं। और ये एक एक्टिव इंग्रेडिएंट की तरह काम करता है। अगर मौसम चेंज हो रहा है, जैसे अभी सर्दियां आ रही है, मौसम चेंज हो रहा है, इस समय क्या होता है ना कि जब मौसम चेंज हो रहा होता है तो हमारा शरीर उसके हिसाब से एडजस्ट कर रहा होता है, क्योंकि अभी गर्मियों का मौसम था तो हमारा शरीर गर्मियों के हिसाब से अपने आप को एडजस्ट कर लेता है। आदमी के शरीर में एक फैसिलिटी होती है, एक सुविधा होती है जिसे हम एडॉप्टेशन कहते हैं। अगर आपने 10th स्टैंडर्ड या 12th स्टैंडर्ड में भी बायोलॉजी पढ़ी होगी तो एडॉप्टेशन के बारे में आपको जरूर जानकारी होगी। हमारे शरीर के अंदर एडॉप्टेशन की प्रक्रिया होती है। हम जिस माहौल में रहते हैं उसके हिसाब से एडॉप्ट कर लेते हैं, है ना। इंसान गर्मियों में गर्मी की तरह रहता है, सर्दियों में सर्दी की तरह रहता है ना। तो हमारा शरीर जब गर्मियों में रहता है तो हमारे शरीर ने गर्मियों के माहौल को अडॉप्ट कर लिया होता है। हम गर्मियों के हिसाब से रहते हैं, हमें पसीने आते हैं, हमें गर्मी लगती है तो हम पंखा चलाते हैं। लेकिन जैसे ठंड का मौसम आता है तो ठंड में आपको पसीना आना बंद हो जाता है, फिर आप
बिना पंखे के भी रहने लगते हैं, है ना। तो हमारे शरीर की एक खासियत है कि हम अडॉप्ट कर लेते हैं मौसम के हिसाब से। लेकिन दिक्कत कहाँ आती है कि जब एक मौसम से दूसरा मौसम चेंज हो रहा होता है ना, तो उस चेंज के समय में हमारे शरीर को अडॉप्ट करने में थोड़ा समय लग जाता है। क्योंकि अभी अभी गर्मियों के मौसम में हमारा शरीर गर्मियों के हिसाब से एडजस्ट हो चुका है। अब धीरे 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 मौसम बदल रहा, सर्दियां आ रही हैं, तो हमारा शरीर भी धीरे 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 बदल रहा होता है, वो अपने आप को धीरे धीरे अब सर्दियों के हिसाब से अडॉप्ट कर रहा होता है। लेकिन इस चेंज के बीच में दिक्कत ये आती है ना कि इस चेंज के दौरान शरीर का इम्यूनिटी सिस्टम बहुत वीक हो जाता है। शरीर का हमारा जो इम्यूनिटी सिस्टम है, ये कमजोर हो जाता है जिस दौरान हम अडॉप्ट कर रहे हो, एडोप्टेशन की प्रक्रिया चल रही होती है। तो इस समय जब मौसम बदलता है ना, तो लोगों के बीमार होने की संभावना बढ़ जाती है। आपने देखा होगा कि जब मौसम बदलता है तो लोगों को सर्दी जुकाम हो जाता है, या लोगों के अंदर फीवर का समस्या हो जाता है, बुखार हो जाता है, ये आम समस्याएं होती है। ये जस्ट बिकॉज ये इसलिए होता है कि एक मौसम से दूसरा मौसम आ रहा होता है, और हमारा शरीर भी मौसम के हिसाब से बदल रहा होता है। और जब शरीर बदल रहा होता है उस समय हमारी इम्यूनिटी सिस्टम, हमारी रोग प्रतिरोधक जो प्रणाली है, वो थोड़ी कमजोर पड़ जाती है। और इस समय जितने भी बैक्टीरिया वायरस हमारे ऊपर अटैक करते हैं, वो जनरली हमारे बॉडी पे असर दिखाने लगते हैं। इसी समय को, इस समस्या को रोकने के लिए आपको काढ़ाइयों के इस्तेमाल करने की आवश्यकता है। जैसे हमारे घरों में हम चाय पीने का प्रचलन है ना, पूरे इंडिया के अंदर लोग चाय पीते पिलाते हैं। मैं लोगों से ये गुजारिश करता हूँ, मैं जितने भी लोगों से मिलता हूँ मैं उनको बताता हूँ कि सर, चाय पीने के बजाय अगर हम हमारे घर में ये कल्चर डेवलप कर सकें कि हम चाय के बदले काढ़ा पीना शुरू करें, काढ़ायू पीना शुरू करें, हमारे घर पे कोई आए तो उनको चाय के बदले काढ़ायू दिया जाए, तो कितना शानदार चेंज होगा। क्योंकि चाय पी के हमारे शरीर को कोई खास फायदा तो होता नहीं है, ये आप जानते हैं, लेकिन काढ़ायू पी के हमारे शरीर में अनगिनत फायदे हो सकते हैं। इसके अंदर में तुलसी है, इसके अंदर टर्मरिक यानी हल्दी का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर अश्वगंधा का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर मैंगोस्टीन है, इसके अंदर ग्रीन टी है, इसके अंदर ब्लैक पेपर यानी काली मिर्च है, इसके अंदर में सोंठ है, इसके अंदर यू नो मुलेठी है, मतलब व्हाट नॉट, इग्निशिया का एक्सट्रैक्ट है, इसके अंदर में 18 प्रकार की शानदार जड़ी बूटियों का एक मिश्रण है, जिसे आप गर्म पानी में जैसे ही डाल के पीते हैं, ये 15 सेकंड के अंदर आपके शरीर पे असर दिखाता है। इमीडिएटली आप फील करेंगे डिफरेंस जैसे ही आप इसका सिप लगाते हैं ना सर। आपने कढ़ाई, एक गर्म पानी किया, गर्म पानी में कढ़ाई डाला, और जैसे चाय की तरह सिप लेकर आप इसे पीते हैं ना, 15 सेकंड के अंदर यू विल फील द डिफरेंस। आप तरोताजा महसूस करेंगे, आपके बॉडी की इम्यूनिटी हाईएस्ट लेवल पे पहुंचेगी, है ना। अगर आप मौसम बदलने के समय बीमार होने के या सर्दी जुकाम से पीड़ित रहते हैं, तो आपको इमीडिएट आराम मिलेगा। एक बहुत ही शानदार ये रेंज ऑफ प्रोडक्ट है। इस प्रोडक्ट को हर घर पे होना चाहिए, और चाय के बदले इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल अगर अपने घर में ये कल्चर डेवलप कर सके ना, तो आपके घर में लोग बीमार बहुत कम होंगे। जो यूजुअली जो बच्चे हैं, बूढ़े हैं, घर में जो बीमार हो जाते हैं ना, अगर हमारे घरों में हम काढ़ाई पीने का एक सिलसिला शुरू करेंगे, तो देखेंगे हमारे घर की इम्यूनिटी बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो जाएगी। और ये पीने में इसका टेस्ट भी बड़ा शानदार है। अगर इस टेस्ट को आपने, जैसे आप ग्रीन टी पीते हैं ना, उस तरह इस ग्रीन टी की तरह आप काढ़ाई का इस्तेमाल कर सकते हैं। राइट, आगे लेके चलता हूँ। ऑब्वियसली दिन की शुरुआत जब हम करते हैं, हमने बहुत सारे प्रोडक्ट की चर्चा करी, हमने डिटॉक्सिफिकेशन करने के लिए हमने नोवा के बारे में चर्चा करी, प्रोटीन की चर्चा करी, हमने एम्यूजेंट की चर्चा करी, हमने काढ़ाइयों की चर्चा करी, बहुत सारे प्रोडक्ट्स की हमने चर्चा करी। लेकिन दिन की शुरुआत जब हम करते हैं ना, तो दिन की शुरुआत में जो सबसे पहले हमें चीज की जरूरत होती है, दैट इज टूथपेस्ट माय डियर फ्रेंड, है ना। हम अपने दांतों को साफ करते हैं ओरल हेल्थ के लिए, हमारे मुंह के पूरे ओवरऑल हेल्थ के लिए हमें टूथपेस्ट की आवश्यकता होती है। राइट। और हमारे कंपनी का एक शानदार टूथपेस्ट है जिसे हम एलोस्टीन कहते हैं। जैसा कि नाम से जाहिर है, एलोस्टीन, इसके अंदर में एलोवेरा है, इसके अंदर मैंगोस्टीन है ना। तो एक शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट, ये एक बड़ा ही शानदार टूथ जेल है ये। अब बहुत सारे लोग यहाँ भी बोलते हैं कि नहीं जी, हमें टूथपेस्ट चेंज करने की तो क्या जरूरत, टूथपेस्ट तो हम बरसों से कर रहे हैं। बहुत सारे बड़े ब्रांड्स हैं, मैं ओपन फोरम में नाम नहीं ले सकता किसी का, तो जो प्रचलित बहुत सारे ब्रांड हैं, लोग कहते हैं जी हम तो उसका वो सफेद वाला टूथपेस्ट यूज करते हैं जी, हम तो वो टूथपेस्ट यूज करते हैं, बचपन से यूज कर रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि देखिए, एक टूथपेस्ट एक ऐसा प्रोडक्ट है ना, जिससे दिन की शुरुआत हम करते हैं, है ना। हमारे घर के सारे सदस्य, चाहे वो बच्चे हों, चाहे वो बूढ़े हों, चाहे वो बड़े हों, सारे लोग इन टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं।
लेकिन दिक्कत क्या है जानते हैं, कभी भी किसी ने ना इस टूथपेस्ट के बारे में जानकारी लेने की जरूरत ही नहीं समझी। क्योंकि टूथपेस्ट एक ऐसा कॉमन प्रोडक्ट है कि लोग जानकारी क्या लेंगे, जाते हैं खरीद के ले आते हैं, दुकान जाते हैं, दुकान से कोई टूथपेस्ट लेते हैं, बस उनको लगता है बस ब्रश ही तो करना है, तो कोई भी टूथपेस्ट ले आते हैं, बस ब्रश करते हैं, बरसों से ये सिलसिला चला आ रहा है। लेकिन माय डियर फ्रेंड्स, मैं आपको बताऊं कि टूथपेस्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रोडक्ट है। इसका इसकी मतलब इसको बहुत ही वाइजली चूज करना चाहिए, बहुत ही सजग तरीके से आपको टूथपेस्ट का चुनाव करना चाहिए, क्योंकि टूथपेस्ट अगर सही है तो बहुत सारे हेल्थ बेनिफिट भी दे सकता है, और अगर टूथपेस्ट सही नहीं है तो आपके शरीर में कुछ हेल्थ चैलेंजेस भी क्रिएट कर सकते हैं। मैक्सिमम बहुत सारे लोग टूथपेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, व्हाइट टूथपेस्ट होता है मार्केट में जनरली, प्रचलन में सफेद टूथपेस्ट होते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते हैं कि जो सफेद टूथपेस्ट है, तो सफेद टूथपेस्ट के अंदर कैल्शियम होता है। कैल्शियम का मतलब कि हमारे शरीर को कैल्शियम की आवश्यकता होती है, हमारे दांत कैल्शियम से बने होते हैं। तो कैल्शियम वाला टूथपेस्ट अगर करेंगे तो हमारे दांतों का हेल्थ अच्छा रहेगा। ऐसा मार्केट में बहुत सारा ऐड चलता है, टीवी पे कमर्शियल आता है, बड़े बड़े सेलिब्रिटीज आके कहते हैं कि क्या आपके टूथपेस्ट में कैल्शियम है, क्या आपके टूथपेस्ट में नमक है, इस तरह का ऐड मार्केट में चलता है। मैं आपको बताना चाहता हूँ पूरी जिम्मेदारी से कि जो टूथपेस्ट मार्केट में बिकते हैं ना, इन टूथपेस्ट में कैल्शियम के नाम पे कैल्शियम कार्बोनेट मिलाया जाता है। कैल्शियम कार्बोनेट किसे कहते हैं जानते हैं? जो बचपन में आपने पढ़ाई करी होगी तो स्कूल में ब्लैक बोर्ड पे जिस चौक से लिखा करते हैं ना, वो चौक मिलाया जाता है जी, है ना। अब चौक कैल्शियम का सोर्स तो है, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं है। लेकिन दिक्कत इस बात की है कि चौक जो है वो एक सेडिमेंट है, और सेडिमेंट हमारे जब आप देखते होंगे जो सेडिमेंट्स होते हैं ना, सेडिमेंट जम कहीं भी तली में जाके जम जाते हैं, है ना। और दिक्कत इस बात की है कि ये टूथपेस्ट आपके घर के बच्चे भी करते हैं, और टूथपेस्ट का स्वाद मीठा मीठा होता है, तो कई बार बच्चे उनको खा भी लेते हैं। तो जब भी आप टूथपेस्ट खा लेते हैं अननोइंगली भी, टूथपेस्ट हमारे पेट में अगर जाए लंबे समय तक, तो धीरे 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 ये सेडिमेंट्स, ये कैल्शियम कार्बोनेट हमारे किडनी में जमा होने लगते हैं। क्योंकि किडनी, हमारे शरीर में जो भी जाता है किडनी उसको फिल्टर करके यूरिन के माध्यम से बाहर निकालते हैं, आपको पता है ये बात। लेकिन जब ये सेडिमेंट्स हमारे ब्लड में मिल जाते हैं ना, तो ये सेडिमेंट्स किडनी फिल्टर नहीं कर पाती, ये किडनी में धीरे 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 इनका डिपॉजिट होने लगता है, और इनके वजह से कभी कभी किडनी में स्टोन फॉर्म हो सकता है, कभी कभी पैनक्रियास के अंदर स्टोन फॉर्म हो सकता है। क्योंकि हम पत्थर खाते थोड़ी हैं, फिर हमारे लोगों के शरीर में वो स्टोन आ कहाँ से जाते हैं? कभी सोचा नहीं आपने कि भाई इंसान पत्थर तो नहीं खाता, है ना, है ना। पत्थर इन्हीं सब चीजों से हमारे बॉडी में जो सेडिमेंट्स आते हैं ना, उन सेडिमेंटेशन की प्रक्रिया के कारण स्टोन बन जाते हैं। रेनेटस वेलनेस का जो एलोस्टीन है, ये पूरे नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाया जाता है। हमारे जो ये ग्रीन कलर का बड़ा ही शानदार टूथपेस्ट है, इसके अंदर एलोस्टीन है, इसके अंदर में एलोवेरा है, मैंगोस्टीन है, ये नेचुरल इंग्रेडिएंट से बनाए जाते हैं। इसके अंदर कोई भी बाहरी पदार्थ, कोई भी केमिकल या किसी इस तरह का कोई चीज या एसएलएस नहीं होता टूथपेस्टों के अंदर। एक हमारा एक मतलब हमारे मन में ऐसा होता है कि जिस टूथपेस्ट में ज्यादा झाग होती है, ज्यादा फोम होती है, वो टूथपेस्ट अच्छा होता है। मैं आपको बता दूं कि टूथपेस्ट के अंदर ना झाग डालने के लिए एक केमिकल मिलाया जाता है। यूजुअली कपड़े धोने के डिटर्जेंट में ये केमिकल पाया जाता है, इनको एसएलएस कहते हैं, सोडियम लॉरियल सल्फेट। यूजुअली जितने भी डिटर्जेंट जो कपड़ा धोने वाले वॉशिंग पाउडर होते हैं ना, आप देखेंगे उनके अंदर एसएलएस होता है, ताकि उनमें झाग बने, फोम बने। वही केमिकल टूथपेस्ट में बहुत सारी कंपनियां मिलाती है। अब आप सोचो कि कपड़ा धोने वाला जो केमिकल है, वो केमिकल अगर डेली हमारे मुंह में जाए, हमारे मुंह का स्किन तो सेंसिटिव होता है। कपड़ा धोने वाला जो डिटर्जेंट है ना, उसमें अगर ज्यादा देर तक आपका हाथ डूबा हुआ रहे तो हाथ में जलन होने लगती है। जो लोग कपड़ा धोते हैं वो मेरी बात से इत्तेफाक रखेंगे। तो सोचो कि हमारे हाथ का स्किन तो फिर भी थोड़ा रफ एंड टफ होता है, लेकिन हमारे मुंह के अंदर की स्किन तो बहुत डेलिकेट होती है। उस मुंह के स्किन में अगर आप डिटर्जेंट डालें, सर्फ डालें या वॉशिंग पाउडर डालें आपके मुंह में, तो आपके मुंह की क्या हालत होगी। तो हमारे बहुत सारे जो मार्केट में बिकने वाले टूथपेस्ट है ना, उनके अंदर एसएलएस होता है, सोडियम लॉरियल सल्फेट होता है। लेकिन रेनेटस के टूथपेस्ट में ऐसा कोई केमिकल नहीं होता, इस तरह का कोई मिलावटी सामान नहीं होता। ये 100% नेचुरल फ्रूट बेस्ड प्रोडक्ट है, जिससे आपके टोटल ओरल कैविटी जो है, आपका टोटल हेल्थ की, मुंह की हेल्थ की देखभाल होती है। तो आपको दिन की शुरुआत के लिए एलोस्टिन जरूर इस्तेमाल करना चाहिए।
एंड ऑब्वियसली उसके बाद जो दूसरी चीज हमें चाहिए, नहाने के समय हमें एक अच्छे साबुन की जरूरत होती है। तो जनरली मार्केट में जो साबुन मिलता है उसमें दो तरह के साबुन होते हैं, एक एक सस्ता साबुन होता है, एक महंगा साबुन होता है ना। तो साबुन सस्ता है या महंगा, ये कैसे डिटरमाइन किया जाए? जिस साबुन में टीएफएम ज्यादा होता है, देखेंगे साबुन के डब्बे पे टीएफएम लिखा रहता है, टीएफएम, टोटल फैटी मैटर। जिस साबुन में टीएफएम की मात्रा ज्यादा होती है उस साबुन की कीमत ज्यादा होती है। जिस साबुन में टीएफएम की मात्रा कम होती है उसकी कीमत कम होती है, क्योंकि टीएफएम जो है वो मॉइस्चराइजिंग फैक्टर होता है। साबुन, जिस साबुन को लगाकर स्किन में जितना ज्यादा मॉइस्चराइजिंग फैक्टर जाएगा, जितना ज्यादा मॉइस्चराइज करेगा स्किन को, वो साबुन महंगा साबुन होता है। तो मॉइस्चराइजर के लिए, मॉइस्चराइजिंग फैक्टर के लिए साबुनों के अंदर टीएफएम मिलाया जाता है, जिसे हम टोटल फैटी मैटर कहते हैं। तो जाहिर सी बात है, जिस साबुन में टीएफएम ज्यादा होगा वो साबुन स्किन पे को ज्यादा मॉइस्चराइज करेगा, स्किन को ज्यादा सॉफ्ट रखेगा, तो उसकी कीमत ज्यादा होती है। और जिस साबुन में टीएफएम की मात्रा कम होती है तो उसकी कीमत कम होती है। यहाँ तक तो बात समझ में आती है। लेकिन माय डियर फ्रेंड, टीएफएम का सोर्स क्या होता है? टीएफएम आता कहाँ से? ये टीएफएम है क्या? टोटल फैटी मैटर है क्या? ये कभी कोई जानने की कोशिश ही नहीं करता। मैं आपको बता दूं, जो मार्केट के जो लीडिंग ब्रांड्स हैं, मैं नाम किसी का नहीं ले सकता, उनमें साबुनों में जो टीएफएम मिलाते हैं ना, वो टीएफएम का सोर्स जिलेटिन होता है। जिलेटिन के द्वारा साबुनों में टीएफएम डाला जाता है। अब ये जिलेटिन क्या है, अगर आप गूगल करेंगे आपको मिल जाएगा कि जानवरों के मांस को पानी में डाल के खौलाया जाता है। और जानवरों के मांस को पानी में डालकर खौलाने से उनमें से एक चिकना पदार्थ निकलता है जिसे जिलेटिन कहते हैं। और इस जिलेटिन को प्रोसेस करके साबुनों में टीएफएम डाला जाता है। अब ये मांस किसी भी जानवर का हो सकता है, ये कुत्ते का भी हो सकता है, ये गाय का भी हो सकता है, सुअर का भी हो सकता है, किसी भी जानवर का हो सकता है। तो आप सोचिए, मुझे नहीं लगता कि, और अगर मैं, आप मेरी बात से इत्तेफाक ना रखें, आप जाके यूट्यूब पे देखिए, ऐसे बहुत सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे जो जानवरों की मांस से जिलेटिन निकाल के साबुन कंपनियां साबुन में डालती हैं। मुझे नहीं लगता कि कोई भी आदमी, जहां तक मेरी आवाज पहुंच रही है, सुबह सुबह अपने दिन की शुरुआत जानवर की चर्बी अपने शरीर पर मलने से करना चाहेगा। लेकिन लोगों को ये पता ही नहीं है। रेनेटस वेलनेस आपके सामने प्रोड्यूस करते हैं नोवा स्किन, एक शानदार बाथिंग सोप है। हमारे साबुन में भी ऑब्वियसली टीएफएम की मात्रा बहुत ज्यादा है, टोटल फैटी मैटर, ताकि आपका स्किन बहुत ही सपल, बहुत ही सॉफ्ट, बहुत ही मॉइस्चराइज रह सके। और अभी तो सर्दियां आ रही हैं, सर्दियों में हमें टीएफएम की ज्यादा जरूरत पड़ती है। हमें एक ऐसे साबुन की आवश्यकता है जो हमारे स्किन को ड्राई नहीं करे, जो हमारे स्किन को मॉइस्चराइज रखे, हमारा स्किन सॉफ्ट एंड सपल रहे। हमारी कंपनी के नोवा स्किन में हम टीएफएम के लिए एवोकाडो डालते हैं। इसके अंदर में एवोकाडो एक फ्रूट है जिसके अंदर में मॉइस्चराइजिंग प्रॉपर्टी बहुत ज्यादा होती है ना। अब आपको ये डिसाइड करना है कि आपका साबुन का टीएफएम जानवर के चर्बी से बना हुआ, जिलेटिन से बना हुआ है, या आप एक फ्रूट, एवोकाडो फ्रूट से आप नहाना पसंद करेंगे। राइट। तो इस तरह के शानदार रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी आप तक पहुंचाती है। तो जितने भी कंज्यूमर्स हैं, मैं आपको ये बताना चाहूंगा पूरी जिम्मेदारी के साथ कि रेनेटस वेलनेस के उत्पाद हर घर की जरूरत है। अगर आपने इस प्रोडक्ट का इस्तेमाल आज तक नहीं किया, तो एक बार एटलीस्ट कोई ही एक प्रोडक्ट, दो प्रोडक्ट लेके इसका इस्तेमाल करिए। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि अगर आपने रेनेटस का एक भी प्रोडक्ट, एक भी उत्पाद इस्तेमाल किया ना, तो आप सारे उत्पाद फिर जरूर लेके जाएंगे, क्योंकि एक ही उत्पाद से आप इतने ज्यादा सेटिस्फाइड होंगे, आप इतने संतुष्ट होंगे कि आपको यकीन हो जाएगा कि ये प्रोडक्ट वर्ल्ड क्लास है। ये प्रोडक्ट आपके शरीर पे किसी तरह का कोई नुकसान नहीं पहुंचाते, इनका कोई साइड इफेक्ट नहीं होता। अगर आप बीमार हैं तो इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आपकी रिकवरी बहुत फास्ट होती है। और अगर आप बीमार नहीं हैं तो इन प्रोडक्ट के इस्तेमाल से आप बीमार कभी नहीं पड़ेंगे। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे माय डियर फ्रेंड्स। आज के कंज्यूमर डे में इतना ही, क्योंकि समय की पाबंदी हमेशा होती है। मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, और उसके बाद रेनेटस के प्रोडक्ट की चर्चा करेंगे। थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे, रॉकिंग रेनेटस।